नमस्ते। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोग थंबनेल से पता ही कर सकते हो कि मैं आज हनुमान जी के बारे में बात करने जा रही हूँ। हनुमान जी को कलयुग का देवता भी माना जाता है। वो बहुत ही प्रतापी, शक्तिशाली, बुद्धिमान, गुणी देवता उनको माना जाता है। वो बहुत ही गुणी हैं। आप किसी भी प्रकार की सहायता उनसे मांगेंगे तो वो बिल्कुल आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। हनुमान जी को बहुत सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया है, जिस कारण उनको कलयुग का देवता माना जाता है। उनकी उम्र जो है, उनका जो एज है, वो एंडलेस है। वो पूरे कलयुग में आपका साथ देंगे क्योंकि वो कलयुग के एकमात्र देवता हैं। इसीलिए उनका नाम चिरायु भी है। अच्छा, अगर आप पूरे मन से उनकी प्रार्थना करते हैं, किसी भी तरह के अगर आप संकट में हैं, आर्थिक संकट में हैं, आपकी सेहत ठीक नहीं है, घर में परेशानी है, करियर प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो हनुमान जी उसमें आपका साथ ज़रूर देते हैं। और अगर आपके कुंडली में भी कोई दोष है या अगर पिछले जन्म की कोई संकट है तो उस सब बाधाओं को हनुमान जी जो है वो निकाल फेंकते हैं और वो अपने भक्तों का साथ हमेशा देते हैं। हनुमान जी को शिवांश भी माना जाता है। एक बार ये हुआ था कि माता अंजनी चाहती थी कि उनकी शादी जो है शंकर भगवान से हो, लेकिन शंकर भगवान ने उनसे प्रार्थना करके उनको ये बताया कि माते, मैं किसी जन्म में आपका पुत्र बन के आऊँगा। तो वही किया उन्होंने। इसीलिए वो भगवान भोलेनाथ जैसे ही हैं, जैसे भोलेनाथ को मनाना आसान है उसी तरह से, क्योंकि ये शिवांश हैं तो हनुमान जी को मनाना भी एकदम आसान है। वो कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना करो, अपना कर्म करो, अच्छे इंसान बन के रहो, चोरी चकारी, झूठ, ये सब गलत काम कभी ना करो और बजरंगबली आपका साथ हमेशा देंगे। इसी के साथ मैं आज का स्टोरी जो है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, ये जो स्टोरी है ये सोशल मीडिया पे एक लेडी हैं, आशिमा सूद उनका नाम है। तो आशिमा जी ने ये स्टोरी शेयर किया था। एक बार वो चंडीगढ़ जा रही थी अपने पिताजी के साथ। तो दोनों पिता और बेटी चंडीगढ़ जा रहे थे गाड़ी में। अच्छा, तो आशिमा जी के जो पिताजी हैं वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वो ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार और शनिवार सैटरडे को, ये 2 दिन वो हनुमान जी के मंदिर हमेशा जाते थे और पूजा पाठ प्रॉपरली हनुमान जी की पूजा किया करते थे। वो भक्ति में थे, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन आशिमा उस हिसाब से वो जैसे उस उम्र में टीनेज में होते हैं लोग कि कुछ भगवान से चाहिए होता है तभी भगवान को याद करते हैं। तो वो बेसिकली ज़्यादातर नास्तिक थी तभी, बाद में चेंज हो गई, लेकिन वो तभी नास्तिक थी। तो वो लोग रास्ते में चंडीगढ़ जा रहे थे क्योंकि एक एग्ज़ामिनेशन परीक्षा थी आशिमा जी की। तो हुआ ये कि एक बाइक आ गया रास्ते में गाड़ी के सामने, और क्योंकि बाइक बीच में आ गया तो जो पिताजी हैं इनके, उन्होंने अपनी गाड़ी स्लो कर दी और उन्होंने लेन चेंज कर दिया। तो लेन जो उन्होंने चेंज करने की गलती कर दी, उस कारण पीछे वाला जो गाड़ी था उसको नुकसान हुआ, उसको टक्कर लग गया। अब पीछे वाले गाड़ी में एक लोकल बंदा था, लोकल इंसान था और उसकी पत्नी थी। वो दोनों को चोटें आईं। लेकिन आप मानोगे नहीं, सबसे बड़ी चमत्कार ये हुई कि आशिमा जी और उनके पिता को एक खरोच भी नहीं आई। वो जो गाड़ी थी वो पलटी नहीं, लेकिन उसने 3 चक्कर मार दिए रोड के, घूम घूम के। तो वो 3 बार गाड़ी घूमी ज़रूर ज़ोर से, लेकिन उसने पलटी नहीं मारी। मतलब कुछ भी हो सकता था ना, उनका ब्रेन डैमेज हो सकता था, उनको चोट लग सकती थी, कुछ नहीं हुआ। ओके।
तो कैसे तैसे तो वो अपने गाड़ी से दोनों बेटी और पिताजी निकले बिना खरोचों के, लेकिन वो लोकल आदमी पीछे से भागते हुए आया अपनी वाइफ के साथ और एकदम झगड़े में और पूरे गुस्से से आया वो कि पैसे निकालिए, आपने मेरे गाड़ी का इतना नुकसान कर दिया है, हमें भी चोट लग गया है, आपको तो कुछ नहीं हुआ, हमारा नुकसान देखो कितना हमको प्रॉब्लम हो गया है। तो एकदम अग्रेशन और मारपीट जैसा बोली से, मतलब हाथ तो नहीं चला लेकिन ऐसा झगड़ा जो हो रहा था, इसी दौरान एक बुज़ुर्ग व्यक्ति कहीं से बीच में आ गए। तो ये जो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे वो जैसे ही इस झड़प में बीच में आए, उन्होंने पूरे मैटर को ही शांत कर दिया। मतलब जो झगड़ा चल रहा था ना वो एकदम से बंद हो गया और जो लोकल आदमी था जो पहले गुस्से में था वो भी शांत हो गया, उसके बात करने का तरीका भी एकदम बदल गया और वो भी अंडरस्टैंडिंग एकदम शांत हो गया। उसकी जो वाइफ़ थी जिसको भी चोटें आई थी वो भी चुप हो गई। तो जो मामूली जो खर्चा हुआ था लोकल आदमी के गाड़ी का, उसकी भरपाई आशिमा के पिताजी ने कर दी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ। और उसी दौरान जो बुज़ुर्ग आदमी थे ना, तो उन्होंने दोपहर के लंच का टाइम हो रहा था, तो उन्होंने आशिमा और उनके पिता को कहा कि आइए हम मेरे साथ खाना खा सकते हैं, आप यहीं पे सामने मैं रहता हूँ, आपको खाना खिलाता हूँ। तो दोनों ने मना कर दिया ये सोचकर कि हम अनजान इंसान का क्यों हम उनके साथ खाना खाएं, तो मना कर दिया। तो बुज़ुर्ग आदमी जो है बाद में चले गए वहाँ से, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये जो बुज़ुर्ग इंसान है वो किसी के साइड से नहीं था, वो लोकल आदमी भी नहीं था। वो कौन था किसी को पता नहीं है कि वो कौन था, पता ही नहीं चला उन्हें। तो ये तो सबसे बड़ा एक मिरेकल हुआ कि आशिमा और उनके पिता को एक खरोच भी नहीं आई। ओके, उनको कुछ ही समय में ये पता चला कि रोड के उस पार हनुमान जी का एक मंदिर था। ठीक है, तो ये तो एक सबसे बड़ा मिरेकल हुआ कि दोनों बेटी और पिता बच गए। अच्छा, दूसरी मैं आपको बात बताती हूँ। जो गाड़ी में चोट आई थी ना, जैसे आशिमा और उनके पिताजी का जो गाड़ी था वो रोड पर उसने सर्कल मारा, ठीक है, तो चोट उनको नहीं आई लेकिन गाड़ी में डेंट ज़रूर आ गया, गाड़ी को चोट लग गई। तो जहाँ पर डेंट आया वहाँ पर हनुमान जी का चित्र बना हुआ था, यानी कि हनुमान जी का इमेज बन गया था उस डेंट पे। और ये बात आशिमा जी के पिता जो खुद हनुमान भक्त थे उन्होंने नहीं देखा था, ये आशिमा ने देखा जो उस समय नास्तिक थी। तो ये बहुत बड़ी बात हुई। उन्होंने उस इमेज का, वो जो डेंट बना था हनुमान जी का, जो चित्र जहाँ दिख रहा था गाड़ी पे, उसका उन्होंने इमेज भी लिया, फ़ोटोज़ लिए, लेकिन बाद में वो उनके फ़ोन से कहीं चले गए। ठीक है, तो देखिए कैसे हनुमान जी ने वहाँ पर दस्तक दी और दोनों पिता और बेटी को कैसे बचा लिया। तो ये चीज़ें एकदम होती हैं। और अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, सच्चे दिल से अगर उनको प्यार करते हैं, रोज़ उनको याद करते हैं और उनसे मांगते नहीं हैं हमेशा कि मुझे देते ही रहो भगवान, लेकिन उनको आप धन्यवाद करते हैं कि भगवान थैंक यू, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया है, जो मुझे चाहिए था आपने मुझे दिया है। अगर इस तरीके से आप भगवान को याद करते हो, उनकी भक्ति में रहते हो, तो भगवान आपसे हमेशा हमेशा आपके ऊपर अपना कृपा बनाए रखेंगे। जो जितना आप अपने बारे में नहीं सोचते हो ना, उससे ज़्यादा भगवान आपके बारे में सोचते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आशिमा जी की तरह आप भी अपने स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एनीवे, मेरी स्टोरी तो मेरी ख़त्म हो गई और क्योंकि मैं ये स्टोरी मैंने खुद पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। हनुमान जी को आप हमेशा याद कर सकते हो और उनकी अगर आपको उनके आशीर्वाद को आपको जल्दी पाना है तो आप राम नाम लीजिए। उनके लिए ज़िंदगी में सबसे पहले आते हैं राम भगवान, तो आप राम नाम जपिए, सीताराम सीताराम कहिए और भगवान हमेशा आपका साथ देंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा सुन के। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आती रहे। अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।